हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई साहब, यूपी पुलिस री एग्जाम 60,244 मतलब फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे और आपका डाउट पूरा पूरा क्लियर कर देंगे। सभी शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन, पहले इस पे हम बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन जो बताया गया था अंकित सर के द्वारा, उस पे हम बात करेंगे। अभी कहाँ तक ये बात मतलब सही निकल सकती है और कहाँ तक गलत। जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा दिया गया था उनके द्वारा, कौन सा, ये वाला 23 की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट, इनके द्वारा बताया गया है 23 की फर्स्ट शिफ्ट सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला है और सेकेंड शिफ्ट को लगभग 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन 23 की फर्स्ट और सब उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन जो है मिला है इसको, किसको, ये 25 की सेकेंड शिफ्ट को। तो नॉर्मलाइजेशन तो भाई अच्छा खासा मिल गया है इन दोनों को, लगभग लगभग इसको भी मिल चुका है तो इसकी सेकेंड शिफ्ट को। तो भाई साहब एक चीज अपना दिमाग में रखो, अगर जो बॉर्डर पे है एकदम मतलब एक दो नंबर ज्यादा भी हैं अगर देखा जाए, लगभग ये मान के चलो कि फाइनल कट ऑफ कुछ नहीं तो कम से कम अगर बढ़ेगी तो ये मान के चलो 7 से 8 नंबर बढ़ेगी, हमेशा बढ़ी है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि फाइनल कट ऑफ घटी हो। फाइनल कट ऑफ हमेशा 10 से 12 नंबर बढ़ी है, लेकिन कम से कम ये मान के चलो कि 8 से 9 नंबर बढ़ने की उम्मीद फुल है। इतने बच्चे नहीं छंट जाएंगे। अगर जिसका भी बॉर्डर एरिया पे है दो दो तीन नंबर ज़्यादा भी है तो कृपया करके वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, इसके फिजिकल पर उतना विशेष ध्यान न दे के कि मतलब पढ़ाई एकदम पूरी तरह से बंद कर दी जाए और प्रॉपर फिजिकल पे ही ध्यान दिया जाए, तब फिर भाई साहब दिक्कत हो सकती है। कटाप बढ़ने की उम्मीद फुल है, कटाप बिना बढ़े लड़के छंट नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा छंटेंगे तो 10 से 20 हज़ार छंटेंगे तब भी पूरे पूरे 1.5 लाख बच्चे बचेंगे। भर्ती 60 हज़ार को होनी है, कटाव तो बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए विशेष करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अगर जिसके नंबर 10 से 12 नंबर ऊपर हैं कटाव से तो वो आराम से फिजिकल की तैयारी करे, दिक्कत नहीं है उसके लिए। लेकिन जो जिसके भी 2 3 4 नंबर ऊपर हैं वो विशेष कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। दिक्कत यही होगी कि आप पढ़ाई पूरी तरह से बंद कर देंगे और उसके बाद आप कोई एग्जाम को क्वालिफाई करने में भी दिक्कत होगी। कोई भी एग्जाम अगर दोगे, जैसे एसएससी जीडी लगा है, फरवरी में पेपर होगा 4 फरवरी से, इसको निकालने में आपको दिक्कत होने लगेगी। आप प्रॉपर तैयारी करते रहो, तैयारी के साथ साथ आप अपनी रनिंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर सीधा बॉर्डर पर ही हो तब कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है रनिंग करने का, कुछ नहीं होने वाला है। फाइनल कटऑफ बिना उठे कुछ नहीं होगा, बिना फाइनल कटऑफ उठे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को तवज्जो दो। आप कहीं ना कहीं आपसे कमियां रह गई थी जो दिक्कत खड़ी कर दी, मतलब पूरा एकदम बॉर्डर एरिया पर ही खड़ी कर दी हैं। अगर दिक्कत ना होता, मतलब दिक्कत नहीं होती, अगर यह मान के चलो कि अगर लगभग 200 नंबर के आसपास अगर ओबीसी होता 23 की सेकंड में या 23 की फर्स्ट में या 25 की सेकंड में, मतलब कहीं पर भी ओबीसी अगर 200 होता तो लगभग ये उम्मीद जताई जाती 31 की फर्स्ट और सेकंड छोड़कर और ये 30 की फर्स्ट छोड़कर, तो ये उम्मीद जताई जाती कि हाँ हो जाएगा। अगर 200 190 के आसपास है तो ये मान के चलो फिर दिक्कत होने वाली है आगे चल के। इसलिए अपनी पढ़ाई को तवज्जो दो यार, फिजिकल को ज़्यादा तवज्जो मत दो। अगर आप पूरा बॉर्डर पे ही खड़े हो तो बॉर्डर पे खड़े होने का मतलब आप छंट जाओगे, फिर फाइनल मेरिट में छंट जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। बिना बढ़े कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम 7 8 नंबर कट ऑफ ऊपर जाएगी ही जाएगी, ये लिख कर रख लो। बिना
कट ऑफ बढ़े कुछ होने वाला नहीं, कट ऑफ बढ़ेगी तभी लड़के चढ़ेंगे, उसके पहले कुछ नहीं होगा। 10-20 हजार हार्ट वेट चेस्ट रनिंग डीबीपीएसटी में जाएंगे और इससे ज्यादा नहीं फेल होंगे। हाँ, लड़कियां लड़कियां जितनी भी पास हुई हैं, चाहे वो बॉर्डर पे हो चाहे कहीं पर भी हो, वो अपनी तैयारी मजबूती से करें। लड़कियों की सेकेंड मेरिट पक्का आने वाली है और उनका हो भी जाएगा, चाहे वो बॉर्डर पे क्यों ना ही खड़ी हो, उनका हो जाएगा लड़कियों का। क्योंकि लड़कियों का सेकंड मेरिट आना, वो फिजिकल बहुत कम पास कर पाती हैं लड़कियां। एक तो ठंड की दौड़ है, मुश्किल पड़ती है थोड़ी बहुत, लेकिन भाई साहब जिसके ठीक ठाक नंबर हैं वही फिजिकल की तैयारी में अपना मन लगाए। वरना आपको ये एग्जैक्ट जो है नॉर्मलाइजेशन दिया गया है अंकित सर के द्वारा, ये कम ज्यादा ये सब नहीं है। बहुत मतलब पूछताछ करके बच्चों से ही ये डाटा निकाला गया, एनालिसिस बहुत करके ही डाटा ये आया है, वैसे डाटा नहीं आ जाता है। फोन पे बात हुई है प्रॉपर बच्चों से तब ये डाटा निकला है, और ये डाटा हमें लगता है 100% डाटा सही है। अंकित सर के द्वारा ये बताया गया डाटा नॉर्मलाइजेशन का, ये 100% हमें लगता है सही निकलेगा। भर्ती बोर्ड के द्वारा भी जब बताया जाएगा तो ये डाटा इक्वारेट मतलब सही ही निकलने वाला है। क्योंकि बच्चों के नंबर जिस प्रकार से बढ़े हैं वैसे ही उनके द्वारा ये सब बताया गया है, वैसे नहीं अंजाद में कि अंजाद में रख दिया गया हो। इसलिए आप पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई प्रॉपर करते रहिए। कट ऑफ तो बढ़ेगी कम से कम, ये मान के चलो कि 7 से 8 नंबर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 8-10 नंबर हमेशा 10-12 बढ़ी है तो कहाँ घटने वाली है, घटने कोई चांस नहीं है। इसलिए पढ़ाई करते रहो, आगे की तैयारी करते रहो, देखते रहो। फिर 40,000 आएगी उसमें जानना, दरोगा की भर्ती आएगी उसमें देखना, एसआई वाली उसमें देखना, कहीं ना कहीं तो होगा ही। लेकिन पढ़ाई ना करोगे तब दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। इसलिए आप पढ़ाई भी विशेष तौर पर करिए और अपना उसको भी ध्यान में रखते हुए अपना काम करिए कि दिक्कत ना हो जाए कहीं। इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करो, और अगर बॉर्डर पे खड़े हो तो फिजिकल के भरोसे मत बैठो कि हो जाएगा। क्योंकि कटाप कम से कम 8 नंबर के आसपास तो बढ़ेगी बढ़ेगी भाई साहब, हमेशा 10-12 बढ़ी है। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि 8 तो 7-8 तो बढ़ेगी ही। और इतने बच्चे हैं कि वो फिजिकल पास करेंगे, ऐसी बात नहीं फिजिकल नहीं पास कर पाएंगे, फिजिकल पास भी करेंगे। इसलिए आप फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर। टेक केयर, बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, गुड डे।